जगतगुरु शंकराचार्य जी यहां आए, उन्होंने यहां ध्यान किया और अपने जीवन में ज्योति का दर्शन प्राप्त किया, इसलिए इसको ज्योतिर्मठ भी बोलते हैं। हमारे वेदों के अंदर आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे परमात्मा तुम प्रकाश स्वरूप हो, प्रकाश पुंज हो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। अब एक प्रश्न उठता है कि एक मंत्र दृष्टा कह रहा है कि आप भर्गो हो, ज्योतिपुंज हो, और ज्योतिपुंज ये अनुभव का विषय है। बिना अनुभव के कोई आदमी ज्योति की बात नहीं कर सकता। आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ के अंदर ज्योति का दर्शन प्राप्त किया। वो जो दर्शन करने का जो साधन है उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। और रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भक्ति चिंता मणि सुंदर बसही गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। क्यों? प्रभु राम की भक्ति क्या है? चिंतामणि, वो मणि जो स्वयं प्रज्वलित हो, स्वयं प्रकाशमान हो। मणि का काम होता है रिफ्लेक्ट करना। आपने देखा होगा कि हम एक प्रिज्म लेते हैं, कांच का टुकड़ा प्रिज्म। जो यहां विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो मेरे भाषा को समझेंगे। तो प्रिज्म के अंदर से जब सफेद रोशनी निकलती है, when a white ray of light travels through a prism, it multiplies into a rainbow color. प्रिज्म के अंदर से जब एक रोशनी निकलती है, सफेद रोशनी, तो वह इंद्रधनुष के अंदर प्रकट हो जाती है। तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि सफेद रोशनी के अंदर 7 रंग विद्यमान हैं, पर वो 7 रंग नजर नहीं आते। आप धूप की रोशनी को देखो तो आपको सफेद नजर आएगी, पर यही रोशनी जब प्रिज्म के अंदर से जाती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। आपने देखा होगा आसमान में जब बरसात होती है और धूप निकलती है तो बादलों के अंदर इंद्रधनुष बन जाता है, 7 रंग आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई कलाकार 7 रंगों को लेकर के बादलों को रंग देता होगा, ऐसा होता होगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो पानी की ड्रॉपलेट्स, पानी के कण जो हवा में विद्यमान हैं, वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। उनके अंदर से जब रोशनी गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है और हम इंद्र का धनुष देखते हैं। ये इंद्रधनुष सफेद रोशनी में ही छुपा हुआ है। ऐसे ही हमारे अंदर वो राम की भक्ति जो चिंतामणि है वो छुपी हुई है। और कहा बसही गरुड़ जाके उर अंदर, उर माने होता है हृदय, वो हृदय के अंदर बसी हुई है। और वो क्या है? परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। वहां परम प्रकाश है, उसके लिए धी बत्ती और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वहां स्वमेव रोशनी है, जो हमारे गायत्री मंत्र के अंदर आता है, भर्गो देवस्य धीमहि। और ऐसा नहीं कि हमारे सनातन जो शास्त्र हैं वो इस बात को मानते हो। ये बातें आपको हर धर्म के अंदर मिलेंगी। जहां जहां अध्यात्म का अन्वेषण हुआ है, अध्यात्म की खोज हुई है, जहां जहां आदमी ने स्पिरिट का, आत्मा का साक्षात्कार किया है, वहां वहां ऐसा अनुभव हुआ है। हजरत मूसा पहाड़ पर जाते हैं और अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं, और अल्लाह ताला झाड़ी के पीछे एक प्रकाश के रूप में, जिसको कहा जाता है बर्निंग बुश के रूप में, नूर के रूप में, रोशनी के रूप में अपना दर्शन देता है और कहता है इन आंखों से तुम मुझे देख नहीं सकते हो, प्रकाश के रूप में तुम मेरा अनुभव प्राप्त करोगे। इसी प्रकार से और शास्त्रों में भी आता है गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। और विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो कण कण के अंदर एनर्जी विद्यमान है। एटम बम में क्या होता है? एटम बम में वो कणों को स्प्लिट करते हैं। जब कणों को विभाजित करते हैं तो उन कणों से अगाध रोशनी निकलती है। जैसे आपने माचिस की तिल्ली देखी होगी, उसके अंदर आग है पर आपकी जेब तो नहीं जलती, क्योंकि वो माचिस की तिल्ली के रूप में विद्यमान है, सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है।
जब आप उसे रगड़ेंगे फ्रिक्शन होगा, जब आप रगड़ेंगे तो रगड़ने से वहां अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार से जो रगड़ना है, हमारे संत कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात। ये निरंजन माला अंदर और बाहर चल रही है, और इसके अंदर जब घर्षण होता है, रगड़न होती है, तो एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी प्रकाश के रूप में एक साधक को उसके अनुभव में आती है, उसके एक्सपीरियंस में आती है। इसीलिए हमने देखा होगा कि हम जब राम के रूप को देखते हैं, कृष्ण जी के रूप को देखते हैं, तो उनके पीछे प्रकाश होता है, जिसको हम औरा बोलते हैं। तो प्रकाश का मतलब कि वो महापुरुष प्रकाश स्वरूप हैं।